गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज़ केमिकल काइनेटिक्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? इट इज़ एन एरिया ऑफ केमिस्ट्री और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न्ड विद रिएक्शन रेट्स एंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बाय विच रिएक्शंस अकर। मतलब कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रिएक्शंस के रेट्स को पढ़ते हैं, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं और कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम रिएक्शंस करवा सकते हैं, उसकी जो हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं वो हमारे पास जो ब्रांच है उसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. The first part addresses rates of reactions and factors affecting rates of reaction in non-equilibrium condition, and second part is concerned with collision theory of reactions and mechanism. तो पहले पार्ट में हम रिएक्शन रेट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो देखेंगे, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स रिएक्शंस के और कोलिजन थ्योरी के बारे में. सो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस अकर एट डिफरेंट रेट. तो हमारे पास जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसका रिएक्शन रेट भी डिफरेंट होता है. अब केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: वेरी फास्ट इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस एंड मॉडरेट रिएक्शंस. तो जो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं, जो स्लो और फास्ट के बीच में होती हैं, दीज रिएक्शंस आर स्टडीड अंडर केमिकल काइनेटिक्स. इनको हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर और इनका नेचर मॉलिक्यूलर होता है. ओके और उसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे, देयर आर द 2 प्रिंसिपल रीजंस फॉर स्टडिंग केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के बेसिकली 2 रीज़न हैं. पहला, टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस. तो गिवन कंडीशंस के अंदर रिएक्शन रेट को प्रिडिक्ट करने के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स को यूज़ करते हैं. सेकंड, टू प्रिडिक्ट द मैकेनिज्म्स ऑफ द रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को प्रिडिक्ट करना, कौन से फैक्टर्स पे वो मैकेनिज्म डिपेंड कर रहे हैं उसको प्रिडिक्ट करना, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में स्टडी करना हो तो हमें केमिकल काइनेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इसमें पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन. तो हम इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि रिएक्शन रेट क्या है. देखिए, कभी भी जब हम रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि टाइम के साथ क्या चेंज आया. जैसे मैं अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी का मतलब होता है कि टाइम के साथ कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई. द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट जो टाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी. उसी तरीके से रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आया विद टाइम. अब हम इसको डिस्कस करेंगे. तो इसको डिस्कस करने के लिए हम एक रिएक्शन मान लेते हैं जिसमें एक रिएक्टेंट R कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में विद टाइम. तो इसमें क्या है, in this reaction R is reactant which is getting converted to product P with time. तो यहाँ पे हमारे पास इस रिएक्शन में क्या होगा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज़ होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज़ होगी. तो इसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज़ विद टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ विद टाइम.